अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो कि आपने पहले कभी इसके बारे में सुना था या नहीं सुना था, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। बिकॉज मैंने भी कई बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो मैंने सोचा कि मुझे सडन थॉट आया कि चलो फिर मैं इस टॉपिक पे आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ, आपको भी बताती हूँ। मैंने कई बार बताया कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई साइन के रूप में आपको कुछ ना कुछ लिंक जरूर भेजता है, कुछ हिंट जरूर भेजता है। आपके काम होने लगते हैं, आप अचानक से बहुत एक्टिव हो जाते हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस नवरात्रि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, मैं कह सकती हूँ कि माता रानी मेरी पूजा से प्रसन्न हो गई, या मेरे ऊपर माता रानी की कृपा इसलिए, और इसीलिए मुझे थॉट है। तो इस नवरात्रि अब आप बोलेंगे कि क्या हुआ ऐसा मेरे साथ, तो कुछ चीजें हुई मेरे साथ। मेरी कोई चीज खो गई थी, वो मुझे सडन मिल गई नवरात्रि में। तो सोचिए इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि जो चीज आपने एक्सपेक्टेड छोड़ दिया उसका, कि वो पता नहीं मिलेगी कि नहीं, कहाँ गई, और वो चीज आपको मिल जाती है। दैट इज अ बिगर ब्लेसिंग, आई थिंक सो। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि वो मुझे मिलेगी। इस तरीके की एक नहीं, दो दो तीन तीन चीजें होती हैं आपके साथ और आपको मिलती है। तो मैं तो इसे ब्लेसिंग मानती हूँ, बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानती हूँ। तो इस तरीके की चीजें हुई मेरे साथ। तो चलिए मैं आगे डिस्कस करी थी कि हाँ देखो, आपको कभी रास्ते में नोट मिला है, किस दिन मिला है, किस समय पे मिला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जानना बहुत जरूरी है। पहले मुझे कई बार नोट मिला भी है, मेरा खोया भी है, और मैंने वो नोट रख लिया है, यूज कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो नोट आपको मिलता है दैट इज एक्चुअली वेरी लकी नोट। और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आपको साइन होता है, आपके पास एक इंडिकेशन आती है कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है, आपके जो रुके हुए काम थे वो पूरे होने वाले हैं, या जो भी विचार आपके मन में उस समय पे उस टाइम पे चल रहे हैं ना, वो फुलफिल होने वाली है अगर आपको रास्ते में कोई नोट मिलता है। सिक्का मिलना भी शुभ होता है क्योंकि धातु होता है, लेकिन सिक्कों का मैं क्या कह सकती हूँ ना, कि लोग आजकल बहुत सारे टोने टोटका करके भी रोड पे फेंक देते हैं, चौराहे पे फेंक देते हैं, और आप चल रहे हो, आपके पैरों के नीचे आ गए। तो उसको मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, नोट अगर आपको मिलता है तो दैट इज गुड थिंग। आप सडन आपके पास नोट आ जा रही है, लक्ष्मी माँ आ जा रही है, आप बैठे हो, आपकी गोद में आके गिर गई, आप मंदिर गए हो, किसी ने पीछे से फेंका और वो आपके पास आके गिर गया, तो ये ब्लेसिंग ही ना है आपके लिए। और दूसरी चीज की, अचानक से आपके पास आपने कोई सामान लेकर के आए और उसमें आपको पैसा मिल जाता है। तो ये ब्लेसिंग है ना कि लक्ष्मी माँ आपके पास खुद आई है, मतलब आपको इफर्ट भी नहीं करना पड़ा, इतनी आसानी से आपके पास आई है। तो वो जो नोट मिलता है आपको ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का इंडिकेशन रहता है कि आपके काम पूरे होने वाले हैं। और इस बात की तो आपको खुशी हो ही जाएगी जब आपको मिलेगा, आपको लगेगा यस चलो मेरा काम पूरा होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जो नोट आपको मिला है उसको आपको अपने भगवान के पास रख देना है, अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में रख सकते हो आप, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ का प्लेस है। और साथ ही साथ आपको जितना अमाउंट मिला है, 500, 1000, 200, 200, 300 के तो नोट आते नहीं है, 100, 50, उसका डबल आपको मंदिर में दान करके आना है, या किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना है। दान जरूर करना है, अदरवाइज वो जिसका धन था जो आपके पास आया, उसका कर्जा आपके ऊपर चढ़ेगा। दूसरी चीज कि उसके संस्कार भी जुड़ेंगे। वैसे मैंने प्रेमानंद जी की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, मुझे क्या, उन्होंने हम सबको ये बताया था कि हमें अगर कहीं रास्ते में कोई नोट मिल जाता है तो उसको हमेशा अच्छे कामों में यूज करना चाहिए। उसको कभी भी मतलब ऐसे अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों में यूज करना चाहिए। तो अच्छे कामों का यूज इन द सेंस था कि आप डोनेट करो, लोगों की मदद करो। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ और मैंने जो चीजें रियलाइज करी, मैंने जो देखी, उस हिसाब से आपको वो नोट कभी नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास एज अ ब्लेसिंग आया है। आपको नोट खर्च कर दोगे तो आपकी ब्लेसिंग चली जाएगी, इसलिए उस नोट को आपको संभाल के रखना है, वैल्यू के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखना है, बहुत प्यार से रखना है। और उसके बदले आपको अपने पास से उतने ही अमाउंट या उससे डबल अमाउंट का पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। ये चीज अगर आपने अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कर दी, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके साथ भी इस तरीके के मिराकल्स होने लगेंगे। और इस नवरात्रि आप लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस करा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मतलब मेरे लिए तो ये नवरात्रि बहुत लकी रही, बिकॉज मेरे साथ ये चीजें हुई। और रही बात पैसे वाली बात, मुझे कैसे याद आई, तो कुछ टाइम पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे मिले थे पैसे,
और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ इन पैसों का, मतलब मैं इसको दान कर दूँ या ऐसा कुछ कर दूँ। तो तभी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, खुद पर ट्राई करा। इसके पहले भी मैंने बहुत बार किया है चीज़ें, ठीक है। तो मैं जनरली यही करती थी कि मैं खुद के ऊपर खर्च कर लेती थी, अपने ऊपर कर्जा चढ़ाया है मैंने बहुत सारा, क्योंकि तब मुझे आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था। और मेरे भी पैसे खोए हैं कई बार, तो मुझे लगता था मेरा खोया है तो चलो मुझे मिल गया, दैट इज इक्वल। बट होता क्या है कि अब मैं समझदार हो चुकी हूँ, अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, तो अब मैं चीज़ों को बहुत डीप एनालाइज करती हूँ और बहुत सोच समझ के ही करती हूँ, ठीक है। हर चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, वैल्यू करती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि जब वो मुझे पैसे, मेरे को पितृपक्ष में पैसे मिले, इट मीन्स कि वो पूर्वजों का आशीर्वाद है। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करी, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, और मेरा दिल में मेरे पॉजिटिव ही चीज़ें आई। इट्स अ गुड थिंग। ये नहीं आया कि किसने कुछ कर करा के रख दिया होगा, ऐसा कुछ ये नहीं आया मेरे मन में। मेरे मन में बिल्कुल यही आया कि इट्स अ गुड साइन, माता लक्ष्मी की कृपा हुई है मेरे पर, उन्होंने भेजा है मेरे को, और वो भी पितृपक्ष में भेजा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो मुझसे खुश हैं, उन्होंने मुझे एज अ ब्लेसिंग गिफ्ट दिया है। जिस दिन आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना भी शुरू हो जाएगा। तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और हम सब इससे अनअवेयर थे। बिकॉज मैं भी, जब तक मुझे नहीं मालूम था, मैं बहुत अनअवेयर थी इन चीजों से। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या करना है उस नोट का। बट अब मैं समझ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। जब भी आपको कहीं से भी कोई ऐसा धन मिल जाए जो अनएक्सपेक्टेड था, या आपके पास अचानक से आ गया है, किसी और का धन आपके पास आ गया, अगर आप जानते हो किसका है तो डेफिनेटली आप उसको वापस कर दो। लेकिन आप नहीं जानते हो किसका है, कहाँ से कैसे आपके पास आ गया, तो वो नोट आपके लिए लकी चार्म हो सकता है। तो उस नोट को आप जरूर अपने लक्ष्मी माँ के चरणों में रख दें। आपकी जहाँ लक्ष्मी रहती है आप वहां रख दें, पर उस नोट को खर्च ना करें कभी भी। उस नोट को हमेशा के लिए अपने पास रख लें, और उसके बदले आप उससे डबल अमाउंट का या सेम अमाउंट का पैसा जरूर से जरूर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दे दें। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप मंदिर में डोनेट कर दें, बट दान जरूर करें। ऐसा ना हो कि आप दान भी नहीं करो, उसको भी रख लिए हो, तो दिस इज मतलब ये भी सही नहीं है। तो आपको ये करना है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल साइन है कि आपका काम जो है वो पूरा होने वाला है, आपकी लाइफ में जो है सक्सेस आने वाली है, जिस भी काम को लेकर के फिलहाल आप परेशान चलते जब आपको वो नोट मिला था। ये एक इंडिकेशन होता है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम के थ्रू आपको इसी तरीके के छोटे छोटे इंडिकेशंस देता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे ना, तो आपको खुद, आप एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझोगे, सोचोगे हर एक चीज कि आप आपका माइंड अवेयर हो जाता है, वो सोचने लगता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे को अचानक से ये क्यों फोन कॉल आई। जैसे मैं पहले मेहनत नहीं कर रही थी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको किसी चीज को लेकर, क्योंकि मेहनत भी आप ना, जब आपका अच्छा समय आता है तो डेफिनेटली आप खुद करने लग जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। और पहले आप उतनी मेहनत नहीं करते उस चीज को लेकर के। तो पहले मैं इस चीज से बहुत अनअवेयर थी, लेकिन जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करा, मैं हर चीजों को बहुत बारीकी से समझती सोचती देखती हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे को इससे कनेक्ट कराया गया, क्यों इस पर्सन ने मुझे गाइड करा कि ऐसे करना चाहिए मुझे, तो क्यों मुझे ये पर्सन मिला, ये अचानक से क्यों मेरे सामने आया, और इससे मेरी यही बातें क्यों हुई। ये सारी चीजें जब हम सोचते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, तो पता चलता है कि सब कहीं का यूनिवर्सल साइन है। यूनिवर्स ने आपके पास भेजा है आपकी हेल्प के लिए, इस तरीके की चीजें। इसी तरीके से रास्ते में पैसे का मिलना या अचानक से आपके पास पैसे का मिलना, ये सारा इंडिकेशन है कि आपके पास ब्लेसिंग्स आने वाली है। कहीं न कहीं ये यूनिवर्सल साइन है, यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है। अब आपको समझना या ना समझना ये आपके ऊपर है। तो जब यूनिवर्स लोगों के थ्रू आपकी हेल्प करता है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देता है। ये सब कुछ यूनिवर्स का ये देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मिल जाए, तो वो बहुत लकी होता है। उसको जरूर यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ के आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। I hope this video is helpफुल for you all. If you really enjoyed this video, then please do subscribe to my channel and please share this video with your friends and family. इसी नोट के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो और खुश रहो। प्रणाम।